मोहित जी, डबरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं और मेरे पिताजी रोज एक साथ एकांतिक देखते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना है, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। तो जो गृहस्थी लोग तो मिल रहे हैं, हमसे मिल तो गृहस्थी लोग रहे ना। तो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो गृहस्थी की तो कर रहे हो, तो सब जानकारी हमको क्यों नहीं हो जाएगी। एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। अब हमारी समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इससे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही और व्यभिचार में जा रही। तो हर बात का पता आपसे चल रहा है हमें। अब हमको हर बैच में तो आप ही से बात करनी है ना। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला क्योंकि आपसे पता चला। बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे महाराज जी कैसे बता सकते हैं एकदम से सब कुछ जानकारी, सब कैसे। तो वही लगता है कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी। नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे सामने जितने लोग हो, इतने लोगों से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई वीडियो देख करके गंदी फिल्मों का वो हस्तमैथुन का शिकार हो रहा है, कोई गंदे आचरणों का शिकार हो रहा है, कोई माता पिता को हिंसात्मक वृत्ति से देख करके नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। भक्ति को चाहने वाले कितने हैं, शुद्ध भाव को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, असत आचरण करने वाले बहुत लोग हैं। हमारा तात्पर्य उससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊपर उठाना है कि आप जो गलत मार्ग में चल रहे हो ऊपर उठिए। तो ऐसे जो हमको संसार का ज्ञान है, हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था। आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। जो हमारा 20-25 वर्ष गंगा किनारे कटा वो एकदम एकांत, ना हमें पता था बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना संसार, ना मोबाइल का भी रखा, और ना आज भी मोबाइल रखते। हमें संसार का पता आपसे चलता है कि क्या हो रहा है। महाराज जी आज वहाँ ऐसे से ऐसे घटना घटी, अब हम पूरी घटना को दृश्य रूप में लाते हैं। ऐसा हो रहा तो हमारा समाज इस कोटि से जा रहा है। उसी बात को हम आपको समझाते हैं कि देखो आज हमारा समाज इस तरफ जा रहा है, हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कोई भी पुरुष क्या अपनी पत्नी को ऐसा देख करके बर्दाश्त करेगा कि किसी पर पुरुष से? आप विचार करो, कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा कोई भी स्त्री ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तुम उसके पति होकर किसी और के साथ? क्या ये नहीं हो रहा है? अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, और ये इतना गंदा माहौल बनता चला जा रहा है कि पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो बाधाएं हैं कोई साफ कर दो। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी पत्नी बाधा बढ़ रही उसको ये क्या हो रहा है? समाचार सुन करके देखो कि क्या हो रहा है देश में। पूरे भारत के अगर समाचार को सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके आग लगा रहे हो, मार रहे हो, जला रहे हो। ये राक्षसी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है जीवन में, धर्म नहीं जीवन में, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसे रोकना होगा। माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, टीचर अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर ये गलत जो धारणाएं बन रही। अब जितना एक गृहस्थ आदमी 50 वर्ष का पहले जानता था, उतना 15 वर्ष का बच्चा आपको बता देगा पूरा सब जानकारी, क्योंकि वो मोबाइल है ना, सब सर्च करके सब पता है बच्चों को कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। उन्हें 10-12 वर्ष के बच्चे होते थे। जब वो 12 वर्ष का बच्चा बोला ना मेरे गर्लफ्रेंड है, तो हम कहा कै साल के हो?
बोले 12 के, तो उनका गजब गजब हो गया। 12 साल का बच्चा और गर्लफ्रेंड, मतलब आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये कलयुग का तमाशा है कि नहीं। अरे 12 साल के बच्चे को तो दुनिया से मतलब नहीं होता, खाया पिया खेला कूदा पढ़ा लिखा। तो आज का जो हमारा समाज है वो बुद्धिमान तो बहुत हो रहा है लेकिन विवेकवान नहीं हो रहा। बुद्धि तो बहुत बड़ी है लेकिन विवेक का प्रयोग करके हम अधर्म से बचे, ये बहुत कठिन है। तो हमको जो कुछ समाज का ज्ञान हुआ वो आप लोगों से ही ज्ञान हुआ है। पुनीत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि हर श्वास में नाम जप करो, नाम चल रहा है तो मृत्यु हो जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन गुरुदेव भगवान जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। किसका प्रश्न है? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, किए कोट जप जोग विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जानन हारा। ए जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके चतत। वो दूर भी हैं, वो नजदीक भी हैं, वो भीतर भी हैं, वो बाहर भी हैं, वो सूक्ष्म भी हैं, वो महान भी हैं, अणु अणियान महतो महियान, पर प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से, जब उनके बिना जिया ना जाए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न, ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भगवान कृपा करके प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके पास है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है, और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे न। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो कर भगवान को आंसुओं से पुकारा जाता है तो भगवान, पर वो स्थिति होनी चाहिए, नाटक थोड़ी चलेगा। वो स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के बिन जिया नहीं जा रहा, तब वो व्याकुलता पैदा होती है। उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार है। खूब नाम जप करो, इसी से आ जाएगी। अभी हमने बताया नहीं, नाम जप अभी हमारा खर्चा हो रहा कामनाओं में, और जिस दिन निष्काम नाम जप होने लगेगा, निष्काम कोई कामना नहीं, वही प्रीति बन जाता है। वही नाम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। प्रेम मूल, मूल माने जड़, प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। और जब प्रेमी रसिक, प्रेमी रसिक का तात्पर्य होता है निष्काम, जिसके अंदर कोई तत्सुख भावना होती है उसे रसिक कहते हैं। स्वसुख भावना का त्याग हो गया तो कामनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि कामनाएं स्वसुख भावना में होती है, तत्सुख भावना में नहीं। आपको सुख मिले, ये कामना बंधनकारी नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे संतों के अंदर एक कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब विकार रहित रहे। ये कामना कोई कामना थोड़ी है, ये तत्सुख भावना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब निष्काम भजन होता है तब वही प्रेम प्रकाशित कर देता है। तो जब तक हमारे अंदर आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा, विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम
शांति से नहीं रह पाएंगे, हम चैन से जी नहीं सकते। देखो ना, नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि काट नहीं पा रही चिंतन को, वही डूबती चली जा रही, वही डिप्रेशन में पहुंच। अधिक डिप्रेशन हो गया तो मरने का भय या मर जाना, दो बातें आती है। हर समय वो मरने के भय से डरता रहता है या मर जाऊं ऐसा लगता है। तो ये सब बातें बचाने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप गंदे आचरणों को त्यागिए। हमारा समाज बिगड़ रहा है, टोटल समाज बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने आदतों से गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? माँ बाप से कहते तो कहते आप चुप रहिए, हम समझदार हो चुके हैं, अपना देख लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं, समाज को सुधारेगा कौन? समाज किससे सुधरेगा? तो हमारे समाज में आप खुद इतने लोग बैठे हो, देखो आज हमारी समाज की दशा क्या हो रही। लड़के बच्चे आज वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में भोग मिल रहा है, वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन उसका भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तो भविष्य की तरफ देखने के लिए अध्यात्म होता है, और अध्यात्म है नहीं दिमागों में। तो इसलिए बहुत सावधानी का हमारा जीवन होना चाहिए। अभी एक लड़का एक लड़की से बोला हम तुम्हारे साथ ब्याह करो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने ना कर दिया, गोली मार दिया और अपने को सुसाइड कर दिया। गए ना दो बच्चे, बुद्धि की हीनता में दो जाने गई। अब क्या मर जाना किसी समस्या का समाधान है क्या? अब ये बुद्धि कैसे सुधरेगी? दिया विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुखपूर्वक उनका जीवन कटे, ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी ये दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहाँ बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूँ और शराब पीती हूँ और नए पुरुष से रोज भोग करती हूँ, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कै साल की हो? तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, अब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी, जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सके और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। अब पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जहर दे रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। तो ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है, इसको कौन रोकेगा? संत वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु वाणी, यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार चल कर देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मोनिका जैन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम स्त्रियां बहुत से रिश्तों की भूमिका निभाती हैं, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, बहन, लेकिन इन सबसे अलग अपना अस्तित्व क्या है और उसे कैसे याद रखें? भगवान का भजन करते हुए यदि हम भगवान के अंश हैं, ये ध्यान रखेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं, अय जीव तू मेरा सनातन अंश है, मैं भगवान का अंश हूं। स्त्री शरीर रूपी पोशाक मिली है, अब इस पोशाक की रक्षा के लिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। पति को भगवान मानना है, पुत्र के प्रति भगवत भाव रखना है, सास ससुर की सेवा करनी, अतिथि की सेवा करनी, पर सब में भगवत भाव रखते हुए, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मेरा पहला रिश्ता भगवान से है, ना कि पति से या पुत्र से। वो तो इस जन्म के हैं, अनेक जन्मों से भी मैं जिसका अंश हूं वो मेरे पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले पिता, पहली माता, पहले गुरु भगवान है।
उनका आश्रय लेकर यदि हम अपने पति को भगवान माने, अपने पुत्र में भगवान को देखें, अपने परिवार में भगवान को देखें, तो हम सब कुछ सह सकते हैं, प्रतिकूलता को भी। पति प्रतिकूल आचरण करे तो भी हम सह सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना भगवान मानते। तो एक बहुत अच्छी सदगृहस्थी आप चला सकती हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकती है, क्योंकि भगवान से अपना संबंध और भगवान का स्मरण और परिवार की सेवा बहुत बढ़िया बात बन गई। गुरुदेव, ये सुदुराचारी कैसे अनन्य भक्त हो सकता है? हाँ, इसलिए हो सकता है। भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा जैसे आज तक हमने सुदुराचारी का मतलब सांगो पांग पाप करने वाला, मतलब कोई भी अंग नहीं छूटा पाप का, सब पाप किया। लेकिन आज मुझे सत्संग के द्वारा पता चला कि पापी को नरक की प्राप्ति होती, दुर्गति होती। अब क्या होगा? बोले एकमात्र भगवान है जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस उसने ठान लिया कि मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, मैं तो महापापी हूँ। आज से मैं भगवान की शरण लेता हूँ और आज से संकल्प करता हूँ अब लो नसानी अब ना नसयूं। उसको भगवान का अनन्य भक्त कहते हैं। गुरुदेव, वो तो सांगू पांगू कैसे हो सकता है? उसका जो अनन्य भाग कैसा हो सकता है? जब बिल्कुल अनन्य हो सकता है। अंदर की बात देखो, जब चारों तरफ से आपको थूका जा रहा हो और आपका खुद हृदय कह रहा है कि मैं बहुत नीच हूं, और एक जगह रास्ता मिल रहा हो कि हम आपको कह रहे हैं आ जाओ गले लगा ले, तो आप अनन्य नहीं हो जाओगे हमारे? भगवान की माया दूर तो भगवान उसको आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे साधुरेव समंतव्या, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं बनाऊंगा, करो सद्य ते साधु समाना। और जब भगवान साधु बनाएंगे तो दुराचारी को साधु बनाने में कितनी देर लगती है? देखो, लोहे में कभी क्षमता नहीं कि वो मुकुट बनकर देवताओं के माथे पे विराजमान हो जाए, लेकिन वही लोहा जब पारस के संस्पर्श को प्राप्त होता है वो सोना बनकर मुकुट बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और पारस कभी ये नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है कि कसाई के हाथ का लोहा है, वो छूते ही सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान की कृपा, चाहे कोई भजनानंदी हो चाहे कोई घोर पापी हो, दोनों को बराबर सदगति देने के लिए गरज रही। इसलिए भगवान की जय बोली जाती है, उनकी कृपा मनाई जाती है। वो घोर दुराचारी को भी महात्मा बना देंगे, घोर दुराचारी को भी। भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक में साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा उसने सम्यक बुद्धि से सोच लिया कि मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे, तो मैं साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा और जिसे भगवान महात्मा बनाना चाहे तो आप सोचो कैसे बदल सकता है। जैसे एक जंगहा लोहा पैरों के नीचे पड़ा है और पारस छू गई, सोना बन गया, और वो माथे में वो मुकुट बन के चमक रहा है। वो लोहे की महिमा नहीं है, वो पारस की महिमा है। उसमें उस दुराचारी की बात नहीं, उसमें भगवान की कृपा की बात है। सृष्टि श्राप जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मन बहुत व्याकुल, दुखी और विचलित हो तो कैसे उबर सकते हैं? भगवान, जब मन बहुत व्याकुल हो, विचलित हो, कोई सहारा ना दिखाई दे रहा हो, तो भगवान का आश्रय ले लो, बड़ी शांति मिलेगी। राधा 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 नाम जप करने लगो, देखो शांति मिलती है कि नहीं। हर दुखों का एक ही निवारण का उपाय है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ और आवागमन से मुक्त करने की सामर्थ भगवान के नाम में है। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु हैं, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज जी, आपने कहा कि शांति का प्राप्त होगा, पर अगर आपको जैसे ड्यूटी करनी है, मान लीजिए जैसे अर्जुन थे अपनी लड़ाई में और कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला, हाथ रख दिया कि आप लड़िए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब आप कई जगह फंसे हुए हैं और आपको सिर्फ भगवान का सपोर्ट चाहिए लड़ने के लिए? तो आप आनंद पूर्वक हर कार्य कर सकते हैं यदि आप भगवान का सपोर्ट लिए हुए हैं ना। तो आप देखो, हमारा शरीर किडनी से बीमार है, रोज डायलिसिस होता है, बोलने की क्षमता रहित व्यक्ति हैं, बोलने की क्षमता नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। क्या
शांति की कमी है या आनंद की कमी है। यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आनंद और शांति का विस्तार करेंगे, स्वयं शांत रहेंगे, दूसरों को शांति प्रदान करेंगे, स्वयं आनंदित रहेंगे और दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे। हर कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता भगवान के भक्त में आ जाती है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा।